हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बीजपत्री का जड़। इसकी पिछली वीडियो में मैंने बता चुका था द्विबीजपत्री का जड़, एक बीजपत्री का पत्र, द्विबीजपत्री का पत्र मैंने पूरा पढ़ा चुका था। आज मैंने सोचा कि द्विबीजपत्री का जड़ बच रहा है, नहीं, एक बीजपत्री का जड़ बच रहा है। द्विबीजपत्री का जड़ मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो एक बीजपत्री का जड़ जो बच रहा है उसको हम लोग देखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकोट रूट बोलिए या डॉर्सिल वेंट्रल रूट बोलिए, आइसो बाइलेटरल रूट बोलिए, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक बीजपत्री का जो जड़ होता है, जैसे जो पौधे होते हैं एक बीजपत्री वाले, अब बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो मैं सिर्फ बताऊंगा कि एक बीजपत्री जड़ जितने भी होते हैं उसके आंतरिक संरचना कैसे दिखाई देती है उसको देखेंगे। हमारे क्लास 11 का चैप्टर होता है पुष्पी पादपों का सारी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, समझ गए। ये जो एनाटॉमी वाले चैप्टर है ये बहुत हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, लैब में भी देखेंगे तो प्रैक्टिकल कराया जाता है। इस जो लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है उसको ध्यान से करिएगा और मेरा वीडियो भी एक बार देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। आवाज क्वालिटी सही है ना। आज क्या पढ़ेंगे, एक बीज पत्री जड़, एक बीज पत्री जड़, जिसको बोलते हैं मोनोकॉट रूट, मोनो, क्या बोलेंगे, मोनोकोट रूट। ये जो मोनोकोट रूट है इसकी संरचना कैसी दिखाई देती है इसी के बारे में पढ़ना है। देखिए देखिए मैं तीन स्केच कलर यूज करूंगा, आप उसी से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, आराम से बोलूंगा, आपको बस समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले मैं बाहरी आवरण बना रहा हूँ जड़ का। ये बाहरी आवरण है, समझ गए, बाहरी आवरण है। इस जड़ पर, इसके ऊपर तना रोम ये निकली होती है, क्या निकली होती है, जड़ निकली होती है, जिसको बोलते हैं ट्राइकोम। ठीक है, ये सब क्या है, रोम है। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा उसके बाद नेमिंग करूंगा, ठीक ना। और इसके ऊपर जो जड़ है, जड़ को पानी से बचाना पड़ेगा कि नहीं बचाना पड़ेगा, जड़ को पानी से बचाना पड़ेगा कि नहीं बचाना पड़ेगा, जड़ को पानी पे नहीं बचाना पड़ेगा। जब नहीं बचाना पड़ेगा तो इसके ऊपर क्यूटिकल की एक लेयर होती है जो नहीं मिलेगी। ठीक है, इस पर क्यूटिकल की लेयर नहीं मिलेगी। इसके नीचे मैं ग्रीन स्केच से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ग्रीन स्केच से। थोड़ा समय लगेगा डायग्राम बनाने में, लेकिन मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, कौन संरचना कैसी होती है और किस तरीके से दिखाई देती है। ये अनुप्रस्थ काट देख रहे हैं जड़ का, जो जड़ के अंदर मिलती है। ठीक है, थोड़ा समय हमको भी दीजिए बनाने के लिए। इसका मैं जब लाइव चलाऊंगा उसमें अभी डीपी लेवल का पढ़ाऊंगा, ये थोड़ा नॉर्मल में पढ़ा रहा हूँ, डायग्राम से शुरू किया हूँ। ठीक है, ये जो है ये पूरे समूह को बोलते हैं कॉर्टेक्स,
वलकुट, ठीक है। इसके नीचे अंतःचर्म कोशिका मिलती है। क्या मिलती है? अंतःचर्म कोशिका। कैसे मिलेगी? ध्यान से देखिए। सही दिख रहा है? सही दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? गोल में दिख रहा है? गोल में दिखना चाहिए, ठीक है। ये जो कोशिका है ना, सही दिख रहा है? देखिए हमको बोर्ड बनाना है, इसलिए मेरा सीधा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके एक बार। इसको मैं पूरा बना दूं। ध्यान से देखते रहिएगा पहले, ठीक है। ये अनुप्रस्थ काट बना रहे हैं, ये संरचना हो गया। अब इसके अंदर ये जो संरचना है, अभी मैं बताऊंगा इसका नेमिंग क्या है, पहले मैं संरचना बना रहा हूँ, ठीक ना। इसके अंदर ये हो गया, ये जो मैं बना रहा हूँ रेड से, ये होता है फ्लेयम। क्या होती है? फ्लेयम, जो 6 से अधिक होती है। ठीक है, समझ गए? ये जो मैं रेड से बनाया हूँ ये फ्लेयम है। उसके बाद मैं ब्लैक से यूज कर रहा हूँ, ब्लैक। ब्लैक देखिए जो मैं बना रहा हूँ, ये सब जाइलम है। क्या है? जाइलम। पहले देखिए हमको डायग्राम बना दीजिए आराम से, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। बस आप लोग पहले समझिए कि डायग्राम कैसा बनता है। एक चीज मिस्टेक हो गया, समझ में क्या चीज मिस्टेक हुआ है? ध्यान से देखिए। ये जाइलम फ्लोएम है ना, इसको हमको इरेजर करना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए रुकिएगा आप लोग। जो मैं जाइलम फ्लोएम बनाया हूँ, उसके नीचे एक मिलता है कोशिका जिसका नाम होता है परिरंभ पेरिसाइकल। उसको मैंने भूल गया बनाते हुए, आप लोग से बस बतियाते बतियाते बताइए, ये दिन देखना पड़ा। बस थोड़ा समय दीजिए, इसको मैं इरेजर कर कर फिर से तुरंत बना दे रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, मैं फिर से बना दे रहा हूँ पूरा स्केच से गोल। इसके नीचे ये क्या था? अंतःचर्म कोशिका थी, ठीक है।
इसके नीचे में इस रेड से ना, रेड से ये जो कोशिका है, ये इस कोशिका को बोलते हैं परिरंभ। जो मिलता है उसको मैंने बनाया, भूल गया। जब बनाना भूल गया तो मैं छोड़ नहीं सकता, आप लोग को पूरा बताना है, तो मैंने इसको इरेजर कर कर बना दिया। ठीक है, ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, आराम आराम से, समझ गए ना। अब इसे इसकी जाइलम फ्लेम बना रहा हूँ। देखिए इससे फ्लेम बना रहा हूँ, इससे क्या बना रहा हूँ, फ्लेम। हमको थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद बना लूंगा। मैं समय दूंगा स्क्रीनशॉट मारने के लिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। समझ गए। अब मैं रेड से ना बनाकर ब्लैक से बनाऊंगा जाइलम। आराम से। हमको एक वायरस होता है जो जुकाम फैलाने का काम करता है। आप लोग उस वायरस का नाम बता सकते हैं? हमको जैसे खांसी आया, जुकाम जिसको बोलते हैं कॉमन कोल्ड, ये किस वायरस से होता है आपको पता है? अब पता है तो बता दीजिए कमेंट करके, आप तो जल्दी से, जल्दी बता दीजिए। नहीं पता? जब नहीं पता तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बायो में कैसी है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, रायनिटिस वायरस। ठीक है, ये देखिए बन गया। अब मैं रेड से इसके बीच में कोशिका का समूह बना रहा हूँ जिसका नाम होता है पित्त। ठीक है, अब मैं ब्लैक से कोशिका का समूह बना रहा हूँ, जो खाली जगह है पूरा उसमें मिलेंगे। अभी सबका नेमिंग कराऊंगा, बन ही चुका है, घबराइएगा मत। आपसे ये रिक्वेस्ट है, डायग्राम सीखने में जितना समय लगता है उतना बनाने में समय नहीं लगेगा। एक बार सीख जाएंगे आप भी ऐसे ही बनाते रहेंगे, जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। बस एक बार बनाना सीख जाइए, ठीक है ना। जब मैंने सीखा था 10 बार बनाकर कॉपी पर प्रैक्टिस किया, तब जाकर मेरे दिमाग में फिट हुआ। तो सोचिए, किसी चीज को जितना समय देंगे वो आपका हो जाएगा। आप इस समय सबसे ज्यादा किसको समय दे रहे हैं आपको पता है? आप जिसको समय देंगे वो आपका हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि कहाँ समय दे रहे हैं आप, वो आपका हो जाएगा। मोबाइल को समय दे रहे हैं, मोबाइल आपका हो जाएगा। लड़कीबाजी के चक्कर में है, लड़की आपकी हो जाएगी। मैथ के चक्कर में है, मैथ आपके हो जाएगा। फिजिक्स के चक्कर में है, फिजिक्स आपका हो जाएगा। बायो के चक्कर में है, बायो आपका हो जाएगा। जिसके चक्कर में पड़ गए आप, जिसको समय आप दे दिए, वो आपका हो जाएगा। थोड़ा समय दीजिए हमको भी, बनाते बनाते दिख रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा।
लेकिन समय को पूरा करने से पहले मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग ये मत कहिएगा कैसे क्यों बस बना रहे हैं बोल रहे हैं पकड़ पकड़। अरे भाई मैं सोच रहा हूँ बना रहा हूँ तो आपसे लोग से बात भी कर लूँ, आप लोग को बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, समझ गए। अब एक चीज और बनाना है, उसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, इसके बीच में एक पट्टिका मिलती है जिसका नाम होता है कैस्पेरियन पट्टिका, जो जल के लिए अपारगम्य होती है, जल के लिए अपारगम्य होती है। ठीक है, देखिए अब जाकर पूरा एक बीजपत्री जड़ का संरचना बना है, ध्यान से देखिएगा। अब मैं नेमिंग कर रहा हूँ, देखिए पूरा डायग्राम बन चुका है, मैं नेमिंग कर रहा हूँ, आप लोग नेमिंग देखिएगा। पहले आप लोग इसकी स्क्रीन शॉट मारे जल्दी से, तो मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीन शॉट जल्दी मारिए, कैसा लग रहा है डायग्राम, जल्दी बताइए। ये एक बीजपत्री का जड़ होता है, उसकी संरचना है। ठीक है, अब इसका मैं नेमिंग कर रहा हूँ रेड स्केच से, ध्यान से देखिएगा। ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं रोम, या ट्राइकोम बोलिए, ट्राइकोम। इसके जस्ट नीचे ये जो है इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। उसके नीचे ये जो कोशिका का समूह मिल रहा है इसको बोलते हैं वल्कुट। क्या बोलते हैं? वल्कुट कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स किससे बना होता है? पैरिन काइमा, जिसको बोलते हैं मृदुतक उत्तक से, हिंदी में मृदुतक उत्तक। ठीक है, अब इसमें अंतराकाशीय अवकाश मिल रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस मिल रहा है, तो लिख लीजिएगा अंतराकाशीय अवकाश, अंतरा, ध्यान से लिखिएगा, अंतराकाशी अवकाश प्लस एंटी लिख रहा हूं तो प्रेजेंट। ठीक है, अब कैसी स्तर है? बहुकोशिकीय स्तर है। क्या लिखेंगे? बहुकोशिकीय स्तर, बहुकोशिकीय स्तर। ठीक है, जो अपर एपिडर्मिस थी ये क्या काम करती है? सुरक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, ये जो रोम होता है यह जल और खनिजों के लिए अवशोषण करता है, जल व खनिज के लिए पारगम्य। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, वलकूट के जस्ट नीचे ये जो ब्लैक वाला है, मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, स्केच कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस संरचना को बोलते हैं अंतःचर्म कोशिका, अंतःचर्म कोशिका, इसको बोलते हैं एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। ठीक है, अंतःचर्म में, अंतःचर्म में देखेंगे ग्रीन स्केच से मैं लिखा हूं,
ये जो जहां जहां ये पट्टिका मिल रही, एक पट्टिका मिलती जिसका नाम होता है कैस्पेरियन पट्टिका। कैस्पेरियन कैस्पेरियन पट्टिका। कैस्पेरियन पट्टिका क्या काम करती है? जल के लिए अपारगम्य, जल के लिए अपारगम्य, ठीक है, जल के लिए अपारगम्य होती है। अभी कहाँ मिल रहा है? अंतःचर्म में, अंतःचर्म में मिलती है। अच्छा, और देखिए, कैस्पेरियन पट्टिका कहीं कहीं नहीं मिल रही है, खाली जगह है। देखिए यहाँ पर खाली जगह है, इस खाली जगह को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? श्वान कोशिका, श्वान कोशिका। समझ गए क्या बोलेंगे? श्वान कोशिका, पैसेज सेल, पैसेज सेल। अब देखिए पैसेज सेल क्या काम करता है श्वान कोशिका, यह अब जहां कैस्पेरियन पट्टिका नहीं मिल रही है वो जल के लिए पारगम्य होगा। तो लिख लीजिएगा, जल के लिए पारगम्य। आराम से लिखिएगा, आराम से लिखते रहिएगा, ठीक ना। पहले डायग्राम, उसके बाद नेमिंग। अब देखिए जो अंतःचर्म है, अंतःचर्म के नीचे जस्ट रेड कलर में बनाया हूं, ये इस पूरे कोशिका के समूह को बोलते हैं परिरंभ। परिरंभ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ग्रीन से बनवाया हूं, ये जो ग्रीन से है इसका नाम होता है फ्लोएम, फ्लोएम, ठीक है। अब मैं ब्लैक से, किससे? ब्लैक से, ये जो ब्लैक से मैं देखिए कोशिका के ऐसे भंडार बनाया हूं, ऐसे इधर 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 कोशिका का समूह मिला है, जो इस कोशिका को बोलेंगे जाइलम। क्या बोलेंगे? जाइलम। जाइलम दो प्रकार के होते हैं, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम। अब उसके नीचे देखिए ब्लैक बेस, ब्लैक ब्लैक कोशिका का क्या मिल रहा है? समूह मिल रहा है। इस समूह को मैं यहां लिखवाऊंगा, इसको बोलते हैं संवहन उत्तक, संवहन उत्तक या कोशिका बोलिए, संवहन कोशिका, ठीक है। संवहन कोशिका जिसको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, संवहन उत्तक ही बोलिए, ठीक ना, उत्तक ही बोलिए, कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके नीचे बीच में रेड रेड कोशिका का समूह मिल रहा है जिसको बोलते हैं पित्त, बस नाम लिख लीजिएगा, पित्त, PITH, पित्त। और कुछ बच रहा है? और डीप में जाएंगे तो देखिए परिरंभ प्लस कंजक्टिव टिश्यू प्लस पित्त, ये दोनों मिलके, तीनों मिलके बनाती हैं स्टेल, जिसको बोलते हैं रंभ। हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसको भी देख सकते हैं। अब डायग्राम देखिए किस तरीके से बनेगा, नेमिंग कैसे करना है ये देखिए। और कुछ नहीं बचा है? और कुछ भूले हैं? हमको तो लग रहा है नहीं भूले हैं, ठीक है। इसमें किसका किसका क्या नाम है आपकी जीप पर होना चाहिए, जैसे मैंने पूरा डायग्राम बनाकर लिख दिया,
वैसे आपको भी पूरा डायग्राम दिमाग में फिट होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा आपको, ठीक है। मैंने पूरा आपको समझाने का कोशिश किया। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, मैं साइड में हट रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट मारिए, जल्दी करिए। हो गया? चलिए हो गया तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद।